आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हम अविनाश जी के साथ ध्यान करेंगे। आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओवर टू यू अविनाश जी। नमस्कार सभी को। सभी ध्यानी मित्रों को मेरी तरफ से लोहड़ी की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। सभी इस पर्व को प्यार उल्लास से मनाएं, अपनी फैमिली में एंजॉय करें, बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएं। और जो जो भी आपके परिवार में जिस तरह से भी लोहड़ी को सेलिब्रेट किया जाता है, जरूर करें और बच्चों को भी बताएं। आप सभी जानते हैं लोहड़ी के बारे में। यूं तो हमारे देश में लोहड़ी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से और अलग अलग विधियों से मनाया जाता है। जैसे पूरे उत्तर भारत में हम लोग इसे लोहड़ी के नाम से मनाते हैं, और ऐसे साउथ इंडिया में तमिलनाडु जैसी जगह में इसे पोंगल के नाम से भी बुलाते हैं, और यूपी साइड में उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इसे कई जगह पे खिचड़ी के नाम से भी मनाया जाता है, बोला जाता है। सभी लोहड़ी के सेलिब्रेशन के समय जो पहले से चली आ रही कथाओं से वाकिफ हैं। आज का दिन जो है वो पौष मास की पूर्णिमा के हिसाब से मनाया जाता है, और कहते हैं कि इस दिन मौसम चेंज होता है, ऋतु चेंज होती है, और आज से हम वसंत ऋतु में एंटर करते हैं। और जैसे जैसे ऋतु बदलती है वैसे ही पौराणिक विद्वानों के हिसाब से हम लोग, हमारी राशि भी चेंज होती है और हम लोग मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए कल से मकर संक्रांति कहलाएगा। और मकर संक्रांति के बारे में तो आप जानते हैं कि इसका बड़ा महत्व है। पुराने समय से ही स्नान करना और अच्छे पवित्र जगह पे जाना, पाठ पूजा करना, और अपने अपने धर्म के अनुसार सब अपने अपने रीति रिवाज करते हैं। हम लोग सभी मेडिटेशन के साथ साथ ही इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो कृपया मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपने सुखासन पर बैठें। एक ऐसा स्थान जहां आप अगले 1 घंटे के लिए बड़े ही प्यार और आराम से बैठकर अपना ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। कृपया सभी ध्यानी अपने तीनों बंद लगा लें
और धीरे धीरे अपने बिल्कुल स्वाभाविक सांसों पर ध्यान दें। हम सभी अपनी आंखों को बड़े ही प्यार से मूंद कर अपने प्रिय आध्यात्मिक गुरुओं का आह्वान करेंगे। सर्वप्रथम पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, गणेश जी, गुरु नानक देव जी, शिव जी, साईं बाबा, अपने अपने गाइड मास्टर्स, और जिनका भी आप अपने ध्यान में आह्वान करना चाहते हैं, कृपया उन्हें इनवाइट करें और प्यार से रिक्वेस्ट करें कि वे आए और आपके साथ ध्यान में अपनी ऊर्जा शेयर करें। अपना ध्यान अपने बॉडी पार्ट्स की तरफ लेकर आए। धीरे से पैरों की उंगलियों की तरफ अपना ध्यान लेके जाएं। हल्का सा हिलाएं और फिर बड़े ही प्यार से उन्हें आदेश दें, रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने बॉडी पार्ट्स की तरफ, ऊपर की तरफ लेते जाएं। आपकी पिंडलियां, घुटने, सभी पर प्यार बरसाते हुए बॉडी को रिलैक्स करता जाए। थाइस, हिप बोन, फील कीजिए सभी रिलैक्स हो गए। आपकी बैकबोन, सीधा रखिए अपनी बैकबोन को। किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं। आपका स्टमक, चेस्ट, हार्ट, नेक, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स। धीरे से ध्यान अपना फेस पर लाएं। स्वाभाविक मुस्कान रखते हुए
आपके होंठ, चीक्स, जॉ, नोज़, ईयर्स, आईज़ बिल्कुल रिलैक्स। देखिए सारे बॉडी पार्ट्स आपका कहना मान रहे हैं। आपका फोरहेड, अपर हेड, बैक साइड ऑफ योर हेड बिल्कुल शांत, बड़े ही आराम में। स्वाभाविक सांसें चलती रहने दें। आज के दिन हम सभी लोहड़ी का त्योहार अपनी अपनी फैमिली में मना रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार आप सभी हरनाकश की कहानी से पूरी तरह जानकारी रखते हैं। कैसे कैसे हरनाकश ने अपने पुत्र को ही अपनी आज्ञा की अवहेलना करने पर जलती हुई आग में बैठने का आदेश दिया, और कैसे होलिका, जो कि उनकी बेटी थी और उनके पास एक ऐसा शाल था जिससे आग उन तक नहीं पहुंच सकती थी, वह अपने भाई को गोद में लेकर आग में बैठ गई और तेज हवा के चलते हुए शाल उनके भाई के ऊपर आ गई और होलिका जलकर राख हो गई। धर्मों के अनुसार हम सभी अनेकों अनेक कथाएं आज तक सुनते आए हैं। पंजाब में एक अलग ही कथा प्रचलित है कि जब पुराने समय में मुगलों का राज था, तो उसके राज में भी लोग बहुत दुखी थे। मुगलों ने आम जनता को बहुत ही ज्यादा सताया हुआ था और गरीब वर्ग के लोग, जो कि खाने के भी मोहताज थे, उन्हें उस वक़्त अकबर की अनेकों अनेक यातनाएं सहनी पड़ती थी।
उस समय में एक डाकू था जिसे दुल्हा पट्टी के नाम से बुलाया जाता था। कहने को तो वो एक डाकू था, लेकिन उसका काम था अमीर लोगों से, धनवान लोगों से धन छीनना, और बहुत ही गरीब लोग जिनके पास खाने के लिए नहीं होता था, पहनने के लिए नहीं होता था, उनको वो आकर वो उस धन से उनको खाना और कपड़ा देता था। ऐसे ही एक बार एक गरीब परिवार में 2 लड़कियां थी जिनका नाम था सुंदरी और मुंदरी। बहुत गरीबी के कारण पिता ने सोचा कि मेरे लिए इन लड़कियों का लालन पालन करना बहुत मुश्किल हो गया है, और जैसे जैसे बच्चियां जवान हो गई हैं इनकी शादी करनी पड़ेगी। लालच में आके पिता ने दोनों लड़कियों को दरबार में जाकर छोड़ दिया। उस समय यूं ही मुगल शासन में सुंदर और जवान लड़कियों को मुगल शासक उठा कर ले जाते थे। जैसे ही कहते हैं कि दूल्हा को पता लगा, तो उसने दरबार में जाकर किसी तरह से लड़कियों को छुड़ा कर ले आया, और एक घने जंगल में उनको अपने घोड़े पे बिठा कर ले गया, और यथा अनुसार उसने उन दोनों लड़कियों का वहां 2 लड़कों के साथ शादी करवा दी, आग जलाई और शादी करवा दी। और उस समय उसके पास कुछ देने को नहीं था, तो उसने दोनों लड़कियों की झोली में, कहते हैं कि शक्कर डाल, सवा सवा सेर दोनों लड़कियों की झोली में शक्कर डाल दी, और इस तरह से दोनों बच्चियों का उसने विवाह करके उसकी सहायता करी। एक गीत भी इसी पर प्रचलित है, आप सभी ने सुना होगा। सुंदर मुंदरिए हो, तेरा कौन बिचारा, दुल्ला पट्टी वाला। आप सभी जानते होंगे। इसमें सुंदर मुंदर उन दोनों लड़कियों का ही नाम है, और दूल्हा पट्टी उस डाकू का। तो ऐसी बहुत सी कथाएं अलग अलग जगह पर हम लोग सुनते आ रहे हैं, और इसी तरह से हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं जिनकी अपनी अपनी कथाएं हैं। जगह जगह के हिसाब से लोग अलग अलग तरह से इन त्योहारों को मनाते हैं। कल से माघ महीना, जो कि पौराणिक, जो हमारे हिंदी सनातन धर्म माने जाते हैं उनके हिसाब से कल से माघी का महीना शुरू होगा, और कल माघ की संक्रांति है। और इसे बहुत ही बड़े जोश शोर से सभी धर्म वाले अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। कहीं कहीं इसे सिर्फ संक्रांति बोलते हैं,
लेकिन हमारे यहाँ इसे मकर संक्रांति का नाम दिया जाता है। वाणी में भी मकर संक्रांति के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा गया है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने 12 माह के ऊपर हर माह के हिसाब से उस माह की क्या विशेषता है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और माघ ही के महीने के हिसाब से उनका ये शब्द है, माघ मजन संग साधुआं तूड़ी कर स्नान, हर का नाम त्याए सुन सबना नु कर दान। गुरु जी कहते हैं कि माघ के महीने में मजन का मतलब है संगत, साधु जनों की, अच्छे जनों की, गुरुओं की संगत करो। माघ मजन संग साधुआं, माघ के महीने में आप साधुओं की संगत करके तूड़ी कर स्नान और उनके पैरों की जो धूड़ है उससे अपने इस मन का स्नान कर। तन और मन हमारे शरीर के ही दो हिस्से हैं। पानी से हम अपने तन की तो स्वच्छता सा कर लेते हैं, लेकिन मन की स्वच्छता कैसे होगी, इसके बारे में यहाँ गुरुजी ने लिखा है कि जो साधुओं की, अच्छे लोगों की आप संगत करोगे तो उनकी चरण धूड़ से आप स्नान करें और हर का नाम ते आए सुन, और उस प्रभु परमात्मा का ध्यान करें। और जो ध्यान करके आपको लाभ हुआ, जो आपने उस ध्यान में पाया, उसको सभी सभी के साथ शेयर करें। सबना नु कर दान, कि उस जो परमात्मा के नाम से आपको जो फील हुआ, आपने जो पाया, उसको सबके साथ शेयर करें, सबको बताएं। जन्म मरण मल उतरे, मन ते जाए गुमान। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जन्मों जन्मों की जो मन में मैल है वो उतर जाएगी, और मन में जो ईगो है, जो अहम है, वो जो उसका गुमान है, जो आपको अंदर से एक अहम का भाव है, वो खत्म हो जाएगा। काम क्रोध ना मोहिए, बिन से लोभ सुआन। ऐसे करने से, ऐसे गुरुजनों की संगत करने से आप में जो काम की वासना, कहते हैं कि जब काम की वासना बहुत ज्यादा हो जाती है और अगर वो पूरी नहीं होती तो इंसान में क्रोध बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि उन साधु जनों की संगत करने से आपके मन से काम और क्रोध वो आपको नहीं पकड़ेंगे, वो आपसे, आपके संग नहीं होंगे। काम क्रोध ना मोहिए, वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। बिन से लोभ सुआन, और जो एक स्वान यहाँ बोला है लोभ को, कुत्ता, कुत्ता बोला है, जो लोभ, जो लालच जो वाला कुत्ता है, जो मन में जो तुम्हें और चाहने की अंदर से भावना जगाता है, वो जो है वो खत्म हो जाएगा, बिन्स जाएगा, वो दूर हो जाएगा। सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान। और इस तरह जब तुम गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, गुरुजनों की संगत करोगे,
तो तुम्हारी उन्नति होगी, संसार में तुम्हारा नाम होगा। 68 तीरथ सगल पुन, जी दया परवान। हमारे सनातन में 68 प्रकार के तीर्थों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर गुरुजी यही बता रहे हैं कि इन गुरुजनों की संगत करने से आपके जो 68 तीर्थ है, वो आपको जगह जगह पे वो तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही, आप एक जगह पे ही उन सभी 68 तीर्थों का पुण्य जो है आपको मिल जाएगा। जिस ते देवे दया कर, सोई पुरख सुजान। वो परमात्मा, जिस पर भी उस पर परमात्मा की नजर हो जाती है, उसकी कृपा हो जाती है, वो फिर इंसान जो है वो सुजान हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, वो सभी में प्रिय हो जाता है, उसका नाम हो जाता है। जिन मिलया प्रभ आपना, नानक तिन कुर्बान। और नानक जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे पुरखों को, जिनको उस प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, मैं उन सब से कुर्बान होता हूँ, उनसे वारी जाता हूँ, जिन्होंने उस परम पिता परमात्मा को पा लिया। माग सुच्चे से काढ़िए, जिन पूरा गुर मेहरबान। उस प्रभु की मेहरबानी से ही माघ का महीना आप सबके लिए शुभ हो, सच हो, सुच्चा हो, आप उस प्रभु को पाए। यही उस परमात्मा की अरदास है। हर गुरु ने अपनी वाणी में हम सभी को उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का ही रास्ता दिखाया है। अपने अच्छे कर्मों की वजह से, अच्छी संगत की वजह से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। जैसे आपकी संगत होगी, उसका प्रभाव आपके मन पर वैसा ही होगा। मन अच्छा होगा तो समाज अच्छा होगा, अच्छी सोच होगी, अच्छा विचार होगा। पिछले कुछ दिनों से हम गुरबानी के साथ गुरु के अनेकों दिवस शहीदियों पर विचार कर रहे थे। माघी का इतिहास इस दिन से भी प्रचलित है कि माघी की संक्रांत पर गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई महासिंह को और उनके साथ 40 वो सिख, जिन्होंने गुरु जी को बेदावा लिख कर दे दिया था, और वे सभी अंत में युद्ध में सभी शहीद हो गए थे। महासिंह के आखिरी समय में जब गुरु जी ने उन्हें रणभूमि में बहुत ही बुरी तरह जख्मी पाया और उनका शीश अपनी गोद में रखा,
तो उन्होंने पूछा कि वो कहिए महासिंह, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है? और तभी महासिंह ने गुरुजी से यह अरदास की कि मुझे और मेरे साथियों को माफ कर दीजिए और हमें अपने चरणों में जगह दीजिए। तो उस वक़्त गुरुजी ने उनका दिया हुआ बेदावा जो पत्र था, वो फाड़ दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। इन्हीं सभी को हम मुक्तियाँ बोलते हैं। बाद में गुरुजी ने इन सभी 40 सिखों का अपने हाथों से संस्कार किया और उन्हें हमेशा के लिए इस संसार के आवागमन से मुक्त किया। इस संबंध में मुक्तसर की एक विशेष स्थान है सिख धर्म में, जहाँ हम रोज गुरु जी के सामने अरदास करते हैं, तो उस अरदास में भी इन 40 मुक्तियों का जिक्र होता है। आज पौष के महीने की आखिरी दिन, आखिरी पूर्णिमा के दिन हम सभी उस गुरु के चरणों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और उनसे जुड़ने का एक ही तरीका है कि उनके बताए गए उपदेश पर चलने का प्रयास किया जाए और उनकी वाणी जो उन्होंने लिखी है उस पर हमें विचार विमर्श करें। गुरु ग्रंथ साहब में सबसे पहले जो वाणी की संरचना की गई वह वाणी है गुरु नानक देव जी की, जप जी साहिब। वाणी का नाम है जप और सत्कार के लिए उसके साथ जी लगाया गया है, तो इस वजह से इसे जप जी साहब की वाणी कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में जहाँ 6 गुरुओं की वाणी है, 3 सिखों की वाणी है, 15 भक्तों की वाणी है, 11 भट्टों की वाणी है और ये सारी वाणी 1430 पन्नों पर रचनाबंद है। आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि वे 15 भक्त हैं। फरीद जी, जयदेव जी, त्रिलोचन जी, बाबा नामदेव जी, गुरसदना जी, रामानंद जी, रविदास जी,
सैन जी, कबीर जी, धन्ना जी, पीपा जी, सूरदास जी, भाई भीखन जी और परमानंद जी। जपजी साहब से ही गुरु ग्रंथ साहिब की आरंभता हुई। जप का मीनिंग है सिमरन, मेडिटेशन। पूरी बानी में सिमरन द्वारा ही हम उस परमात्मा को कैसे पा सकते हैं, यही समझाया गया है। एक ओंकार, सत नाम, कर्ता पुरख, निर्भाव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी स्वयं, गुर प्रसाद। इस वाणी को मूल मंत्र भी कहा जाता है, अर्थात वह पहला उपदेश जो कि गुरु नानक देव जी ने अपने सिखों को दिया। इसका अर्थ इस प्रकार है, परमात्मा एक है, एक ओंकार, जो सारी सृष्टि में एक व्यापक है। सत नाम, उसका नाम सत्य है, उसका नाम हमेशा रहने वाला है। कर्ता पुरख, वही सारी सृष्टि को पैदा करने वाला है। निर्भव, वह डर से रहित है। निर्वैर, वह वैर से रहित है। अकाल मूरत, जो कालों से परे है, अर्थात बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत से परे है। अजूनी, वह जन्म मरण से भी रहित है। स्वयं भव, जिसकी उत्पत्ति अपने आप से हुई है, उसका प्रकाश अपने आप हुआ है, सेल्फ क्रिएटर है। गुर प्रसाद, और जिसमें भी, जिस जीव में भी ये सारे गुण हैं, ऐसा परमात्मा गुरु की कृपा द्वारा मिलता है। इस पूरे मूल मंत्र में गुरु जी ने हम सभी को यह उपदेश दिया है कि जिसमें यह सभी 7 गुण हैं, उस प्रभु को पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? जप, उसका नाम लेना है, उसको सिमरन करना है, उसको मेडिटेट करना है। यहीं से जप की वाणी का सिरलेख है। वाणी का असली नाम जप ही है। सत्कार स्वरूप हम जी लगाते हैं। जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यह श्लोक मंगलाचरण स्वरूप है।
जिसमें गुरु जी ने अपने इष्ट का स्वरूप बयान किया है। नानक जी कहते हैं कि वो अकाल पुरख जो इस जग की उत्पत्ति से पहले से मौजूद है, कई युगों से पहले भी मौजूद था और अभी भी है और आगे भी रहेगा, यानी उस प्रभु की हस्ती कभी खत्म नहीं हो सकती। सोचे सोच ना हो वही, जे सोची लख वार, चुप है चुप ना हो वही, जे लाए रहा लिवतार। गुरु जी कहते हैं कि मैं अगर लख बार भी, लाखों बार भी तीर्थ स्नान आदि करके इस शरीर को पवित्र कर लूं, स्वच्छ कर लूं, पर मन की पवित्रता को कैसे बरकरार रखूं, जो कि भटकता है। मैं शरीर से समाधि लगाकर उस प्रभु से लिव लगा भी लूं, तो भी मन लगा पाना उसे शांत नहीं कर सकता। तो भी प्रभु से लिव लगाना, मन को भटकने से रोकना, कितनी भी मैं चेष्टा कर लूं, मन की भटकन को नहीं रोक सकता। यहाँ भूख ना उतरी, जे बनना पुरिया पार, सहज सियाणपा लख होए, ता एक न चले नार। अगर मैं सारे प्रमुख पदार्थों के ढेर भी लगा लूं, तो भी तृष्णा के अधीन मन की भूख दूर नहीं हो सकती। अगर मेरे अंदर हजारों लाखों चतुराइयां भी हो, तो भी उसमें एक भी चतुराई उस प्रभु की दरगाह में, उस प्रभु के सामने नहीं चलेगी। वहां चालाकियां नहीं चल सकती। वो प्रभु तो सभी कुछ जानता है। ये सब गुरु जी ने जब बताया कि मत कितनी भी आप चालाकियां करने की कोशिश कर लें, कितने भी आप पदार्थों की तरफ भाग लें, आप अपने आप को उस गुरु के आगे ज्यादा तेज नहीं चल सकते। अब यहीं पे गुरु जी ने स्वयं ही एक क्वेश्चन, एक प्रश्न सभी से किया कि सच्चारा हो ये, कि कैसे हम सच्चारे बने उस प्रभु के दरबार में। कि कूड़े तुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिख्या ना। एक पंक्ति में उन्होंने ये क्वेश्चन किया और फिर दूसरी पंक्ति में स्वयं ही गुरु जी ने इसका आंसर भी दिया। इस श्लोक में एक प्रश्न है, कैसे, किस तरह। गुरु जी कहते हैं कि कैसे उस परमात्मा के समान प्रकाशमय होने का योग होगा, कैसे हमारे अंदर से झूठ का पर्दा हटेगा। कि वो कूड़े टूटे पाल, पाल का मीन्स जो झूठ की दीवार है वो कैसे टूटेगी, कैसे ये झूठ की दीवार गिरेगी। फिर आप ही उत्तर दे रहे हैं कि उस गुरु के हुक्म में चलना ही, उस गुरु के उपदेशों को मानना ही, उसकी रजा में रहने से ही यह दीवार तोड़कर आप उस प्रभु को पा सकते हैं। हुक्म रजाई चलना, नानक लिख्या नाम। कि उसकी रजा में, उसके हुक्म में चलने से ही आप उस प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं। हुक्मी होवन आकार,
हुक्म न कहा जाई, हुक्मी हो मंजी, हुक्म मिले वड्याई। उस अकाल पुरख के हुक्म के अनुसार सारे शरीर पैदा होते हैं, पर यह हुक्म बताया नहीं जा सकता कि क्या होगा उस गुरु का हुक्म। उस गुरु के हुक्म के अनुसार ही सारे जीव पैदा होते हैं और हुक्म के अनुसार ही सभी जीवों को उसके दरबार में शोभा मिलती है। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इक ना हुक्मी बख्शीश, इक हुक्मी सदा पवाइए। उस प्रभु के हुक्म के अनुसार कोई मनुष्य अच्छा है और कोई बुरा बन जाता है। उसके हुक्म से ही किए हुए कर्मों के अनुसार हम सभी दुख और सुख भोगते हैं। कुछ ऐसे जिन पर उस गुरु की कृपा हो जाती है, बख्शिश हो जाती है, वह उसके दरगाह में परवान हो जाते हैं। और कुछ जन्म मरण के आवागमन में वो भटकते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्म और मृत्यु की यात्रा में फंसे रहते हैं। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बुझे, ताहू मैं कहे न कोई। गुरु जी कहते हैं कि उस गुरु के हुक्म के अनुसार ही सभी जीवों को चलना पड़ता है। कोई भी जीव उसके हुक्म की अवहेलना नहीं कर सकता। भगवान के हुक्म को मानने के लिए, हमें उस परमात्मा को पाने के लिए अपने अहम का, अपनी ईगो का त्याग करना पड़ता है। यही नानक जी कह रहे हैं, अपनी मैं को त्याग कर हम उस प्रभु से मिल सकते हैं। हम सभी के जीवन में सबसे बड़ा कार्य अपनी मैं को ही खत्म करना है। आज हमने जपजी साहब में सिर्फ 2 पौड़ियों का ही व्याख्या सहित वाणी पर विचार किया। आगे की वाणी हम अगले ध्यान के कक्षा में करेंगे। धीरे धीरे उस गुरु, उस परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान जोड़े रखें।
जैसे जैसे आप अपने अहम पर, अपनी मैं पर कंट्रोल करता जाएंगे, संसारिक विषय विकारों से आप दूर होते जाएंगे। धीरे धीरे अपने सभी आध्यात्मिक गुरुओं को नमस्कार करते जाएं, उनका ग्रेटिट्यूड करें।
क्षमा याचना करें अपनी गलतियों की। ग्रेटिट्यूड करें अपने पेरेंट्स का, अपने गुरुओं का, अपने मास्टर्स का। और उनसे विदा लें। आज हम सभी इस लोहड़ी के पर्व पर मिलकर ध्यान में अपने अपने गुरुओं का शुक्राना करने के लिए बैठे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह दिन, कहते हैं, दान पूजा करने के बहुत महत्व है। इस दिन लोग अग्नि जलाकर और उसमें मावे, मूंगफली सभी चढ़ाते हैं और अग्नि भेंट करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार अग्नि में दिया हुआ जो भी भेंट है वो आप अपने गुरुओं तक पहुंचाते हैं। आप भी अपने सभी पुराने अवगुणों को, विचारों को इस अग्नि की भेंटा कर दे और नए वर्ष में, जो कि मकर संक्रांति के रूप में शुरू होता है, उसमें प्रवेश करें और उन आध्यात्मिक गुरुओं की चरण धूलि से अपने मन को साफ करें। मेरी तरफ से आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धीरे धीरे आप अपने स्वाभाविक रूप में ध्यान से बाहर आते जाएं। अपने हाथों को खोलकर अपनी कटोरी नुमा शेप में अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे से प्यार में मुस्कुराकर अपनी आंखें खोले और एकत्रित ऊर्जा को अपने बॉडी पार्ट्स पर रब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सभी का। थैंक यू थैंक सो यू मच। अविनाश जी। थैंक यू। अविनाश जी, इतना सुंदर ज्ञान और लोहड़ी दी बहुत लख बहुत लख बधाइयां। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू अविनाश जी। बहुत थैंक यू जी। मैं बहुत अच्छा। लोहड़ी भी और बहुत बड़ी पूर्णिमा का दिन है आज, जी 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 माघी पूर्णिमा। ये बहुत अच्छी ऊर्जा थी। ठीक, तो मेरी तरफ से लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप Thank- सभी भी अपने अपने जो भी लोहड़ी के विषय में कुछ भी बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, प्लीज कहें। लोग अपने अपने त्योहार से मनाते हैं या इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं तो कृपया शेयर करें। वैसे Thank